क्लास में। और वैदिक गणित के मेथड को थोड़ा सा हिंट दिया था, समय थोड़ा कम था, तो थोड़ा डिटेल में जो है वैदिक गणित के इस सूत्र का चर्चा अभी करेंगे। क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा अगर अभ्यास कर लें तो 15 से 20 सेकंड में डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन तब है कि इसमें थोड़ा सा अभ्यास करना है। और छोटे छोटे कैलकुलेशंस मतलब ढेर सारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े बड़े कैलकुलेशन नहीं होते। 2 3 जा +3 4 जा, या 2 1 जा -3 2 जा, इस तरह से करके जो है मिक्स ऑपरेशन टाइप जो क्वेश्चन वैदिक गणित में हम लोग करते हैं, तो वो छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं। और हम सब लोग अभी जो सेकेंड सेमेस्टर में बैठे हैं डिप्लोमा कोर्स के, तो लगभग मिक्स ऑपरेशन को हम लोग पार करके यहाँ आए हैं। तो यहाँ जो वैदिक गणित का मेथड डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जो यूज करेंगे, तो उसमें सूत्र जो होगा वो ऊर्ध्व त्रियग्भ्याम एक सूत्र, और दूसरा ट्रांसपोज एंड अप्लाई, ऐसा जो है हम करते हैं। और जो भी हमारे पास आते हैं, और वो भी रूल के अनुसार ही काम होता है। ये जो है और इसमें जैसा कि हमने चर्चा किया था आपसे कि जो 2/2 के जो डिटर्मिनेंट हैं, 2/2 के जो डिटर्मिनेंट हैं, वो तो बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं। 2/2 के डिटर्मिनेंट सब निकाल लेते हैं बहुत आराम से। तो सपोज करें कि अगर एक ए और इसका डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, तो A11 A12 A21 और A22 ऐसा है। तो क्रॉस वाइज यूज करेंगे, और क्रॉस वाइज यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, ऐसा जो है हम निकाल सकते हैं सिंपली। तो इसमें आ, नहीं है। नेक्स्ट जब हम चर्चा करते हैं आ, तो 3/3 की, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। 3/3 की अगर हम करते हैं काम, तो यहाँ पर ध्यान से समझें कि कोई भी जब इस प्रकार के हमारे पास मैट्रिक्स बन के आते हैं, तो वो कुछ इस तरह के होते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A3, ये 2 3 है। अब इसमें क्या है कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड यदि कर दें, तो हमें डिटर्मिनेंट मिल जाता है।
तो एक्सपेंड करने का जो तरीका है, तो सबसे पहले हम रो की एक्सपेंशन दिखाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ, जैसे आप किसी भी एक रो 1, रो 2 और रो 3, इसी तरह से कॉलम 1, कॉलम 2 या कॉलम 3, किसी एक को यदि आप एक्सपेंड करें तो आप डिटर्मिनेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किसी एक को ही करना है, सबको नहीं कर। हम दोनों में से आपको तरीका बताते हैं कि रो को भी एक्सपेंशन का तरीका, और आ, तो सबसे पहला आपके पास आएगा, जिसमें है कि रो 1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। रो 1 को जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखें, A11, A12, A13 और A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो इसमें हम सिर्फ रो 1 को एक्सपेंड करेंगे यदि, तो हमें कुछ इस तरह के जो है मिलेंगे। देखें, हाँ, जिसमें है कि सबसे पहला डिजिट, इसको यदि लेते हैं तो ये और ये छोड़ दें आप, तो आपके पास मिलेगा पहला। A11 को अगर हम लिखते हैं तो इसके नीचे हो जाएगा आ, इन दोनों को छोड़ के ये टर्म चारों, A22, A23, A32 और A33। पहले प्लस, फिर माइनस लगाएंगे, यानी A12। अब ये 1 2 लिया तो बीच वाला हमें छोड़ देना है, A21, A23, A31, A33, ऐसा। और फिर एक प्लस माइनस, और फिर यही परावर्त करते हैं यहां पर। अब A13 लिया तो आप ले लेंगे यहां A21, A22, A31, A32। यही जो है हमारा मेन डिटर्मिनेंट, इसी का निकलेगा। और पूरे आ, इसमें जो है आपका आ जाएगा इसी रूल को। अब ये रूल फॉलो कैसे होगा, तो वो देखें जरा। मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करता हूं। सर ये तो सपोज दैट, एक्सक्यूज हाँ, मी सर। सर ये प्लस माइनस और प्लस इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे सर, ये कैसे है? इसका एक तरीका है। जैसे देखिए यहां पर क्या है, आई है ये और जे है। इसको डिटरमाइन करने का तरीका है कि -1 पे पावर आई प्लस जे लगाते हैं, आई प्लस जे लगाते। तो आई भी 1 है और जे भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 क्या होता है, 1 + 1 = 2। तो -1 पे पावर 2 होगा तो क्या होगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहां पर देखें तो -1 पे पावर ये है 1 और 2 है, तो 1 + 2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो -1 पे पावर 3 है तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से 1 और 3, तो -1 पे पावर 1 + 3 4 हो जाएगा। तो -1 पे पावर 4 हो, तो जब -1 पे पावर इवन होता है तो पॉजिटिव, ध्यान रखें, इवन होता है तो पॉजिटिव, और ऑड होता है तो
नेगेटिव। ये ध्यान रखना है हर टर्म में। -1 पे पावर को अगर देखते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब उस उसके बाद, हाँ, और कुछ पूछना है क्या? नो सर। अब इसी को, ये पूरा टर्म को सॉल्व करके उसको इससे मल्टीप्लाई करना और कैलकुलेट करते चलना है। तो जैसे A11 आ गया आपका अपॉन, अब इसको कैसे करेंगे तो वो देखें, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो देखिए A32 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A33, ऐसा। इसको कैलकुलेट करिए, फिर माइनस लगाइए A12, और नीचे हो गया आपका, क्रॉस करिए तो A31 इंटू A23 और माइनस A21 इंटू A33, ये हो गया। सिमिलरली प्लस, और यहां पर करेंगे A31 अपॉन, सॉरी, A13 A13, ये हो गया आपका A31 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A32, ऐसे। और इसको जो भी यहां कैलकुलेट करके आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए आपको सॉल्व कर देना है। और ये जनरली छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं, तो जब रो में करना है तो इस ढंग से आप कर सकते हैं। अगर इसको सिंगल लाइन में लिखना है तो थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, A11 ब्रैकेट A31 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A33, और माइनस A12 A31 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A33 प्लस A13, और आगे ब्रैकेट A31 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A32। अब इसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन, मिक्स ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, देखिए यहां ध्यान से, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, ये आपको आ जाता है। चूंकि यहां डिजिट छोटे छोटे होते हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं आता। अब देखिए छोटा सा काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मल्टीप्लीकेशन आपको यहां पर एग्जेक्ट करने होंगे। और छोटे छोटे 9 मल्टीप्लीकेशन करने में हार्डली 10 से 15 सेकंड समय लगते हैं। आप आराम से करके इसको रख सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। अ, अब देखते हैं कि अब हम कॉलम से कर रहे हैं। कॉलम यानी C1, पहले कॉलम को ही हम एक्सपेंड कर रहे हैं। हम चाहे तो किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहां हम पहले कॉलम को एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला कॉलम है आपके पास A11 A21 A31, ये है। उसके बाद A12 A13 A22 A23
A31, ए A32 और A33। तो हम इसमें इस कॉलम को अब एक्सपेंड करेंगे। अब कॉलम को एक्सपेंड करने का जो तरीका है वो भी बहुत आसान है। एक बार जब इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। इसको एक खोल के रखता हूं। अब जैसे हमें 1 1 को करना है, तो ध्यान दें, आपका सबसे पहला कॉलम है A11। अब A11 है, तो इसको हम करेंगे कि प्लस होगा यहां पर, और यहां पर जो चीजें आएंगी तो 1 1 को छोड़ देंगे। 2 3, ये वाला ये और ये ले लेंगे, इन दोनों को छोड़ करके तो हो जाएगा A22, A23, A32 और A33। ये हो गया। नेक्स्ट, अगर हम A21 को करते हैं तो यहां माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो ये लिखेंगे A12, A13, A32 और A33। ये आ गया। सिमिलरली A31 को यदि हमें करना है तो ये फिर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा A12, A13, A22 और A23। तो इस तरह से करके हम इसको एक्सपेंड कर सकते। तो ये आपका जो है एक कॉलम से भी ये हो गया, और उसको आप चाहें तो इसी तरह से वो कर सकते हैं एक्सपेंड। अब करना क्या है, तो देखें, अब इसमें हमें क्रॉस करना है। ऐसे ऐसे आप क्रॉस कर सकते हैं, यानी ऊर्ध्व तिर्यक जो है ऐसा आप बना सकते हैं। अब देखें, सीधा हम आपको रिजल्ट पे पहुंचाते हैं, इसका एक स्टेप छोड़ते हुए। A11, अब इन दोनों को करेंगे, A22, A33, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। उसके बाद दूसरा ले लेंगे माइनस लगा करके A21, और ये हो जाएगा A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। और तीसरा जो आपका हो जाएगा प्लस A31, A31 ये हो जाएगा A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। तो इन दिस वे कॉलम का भी एक्सपेंशन हो जाएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमने यहां रो 1 और कॉलम 1 को एक्सपेंड करके दिखाया है। आप चाहें तो रो 2, रो 3 या कॉलम 2, कॉलम 3 किसी को भी एक्सपेंड करें, रिजल्ट जो होगा सेम आ जाए। डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़े। अगर कहीं कोई डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको अपने डिटर्मिनेंट के जो छोटे छोटे ये कैलकुलेशंस हैं, इनको चेक करना है, कहीं आपने इन कैलकुलेशंस में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? तो एक क्वेश्चन जो है अ, आप कर सकते हैं।
देखें, एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको आप रो से भी ट्राई करेंगे और कॉलम से भी ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर हम पीछे क्लास में भी चर्चा किए थे, अभी हम ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे नहीं। तो आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डिटरमिनेंट रो एंड कॉलम। रो और कॉलम दोनों से इसको करके देखें एंड वेरीफाई, और उसको वेरीफाई करें कि दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको 2 - 3 5 6 0 4 और 1 5 7, 3 बाई 3 ऑर्डर के एक डिटर्मिनेंट है, और इसको आप करके देखेंगे रो से भी और कॉलम से भी, तो ये सही आते हैं या नहीं आते। तो इसको जो है ध्यान देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ये हो जाएगा काम? जी सर। इसको बताने की जरूरत तो नहीं है अब। डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग पिछली क्लास में सीखे थे, कुछ क्वेश्चन भी इस पर आपको दिया हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, क्या है प्रॉपर्टीज, इसके विषय में जानेंगे, और फिर धीरे धीरे हम लोग चर्चा करें। ठीक है, ओके। 1 मिनट का समय दीजिएगा हमको। सर आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है क्या? जी सर। ओके, तो अब डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग सीख चुके हैं। तो अब प्रॉपर्टी में जो पहली प्रॉपर्टी है उसको ध्यान देंगे, जिसमें है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट remain unchanged। remain unchanged if its rows and column
columns are interchanged. यानी इसके कहने का मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो वो अनचेंज्ड रहेगी, नहीं बदलेगी। यदि हम उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं जरूरत पड़े तो। जिसमें सपोज करें कि एक डिटर्मिनेंट है आपके पास जिसमें है A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये डिटर्मिनेंट, इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो बराबर होगा A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब यहां पर देखिए, यहां जो रो था इसको हमने कॉलम कर दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम कर। रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट। इन दोनों का डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर हो। आप ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही ऐसा करके देख सकते हैं। तो इससे एक इसका डिटर्मिनेंट